वालेकुम। क्या हाल है गाइस? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना किचन और मैं हूँ यास्मीन। आज की रेसिपी आपके लिए लेकर आ चुके हैं काले चनों की, जो कि बहुत अच्छे से ये देखिए मैंने भिगो के रखे हुए थे। ये देखिए ठीक है, तकरीबन इससे 2-2.5 घंटे मैंने भिगो के रखा है। इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। ये है आधा किलो मेरे पास हैं काले चने। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मैंने अदरक और सब्ज़ मिर्च को अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लिया मैंने। उसके बाद ये देखिए मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और 3 ही गड्डलियाँ मैंने ली हैं लहसुन की, जो कि मैंने मिक्स कर लिया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं पाउडर मसालों की तरफ। ये देखिए ये 2.5 चम्मच मैंने मिर्चें ली हैं और 1.5 चम्मच मैंने नमक का लिया है और हाफ चम्मच मैंने लिया है हल्दी का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हम चने बनाने लगे हैं भुने में। ठीक है, भुने। चलें गाइस, प्रेशर को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है, तो अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी। प्रेशर हमारा काफ़ी गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, साथ इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और प्याज जो हमने कट करके वॉश करके अच्छे तरीके से रखा हुआ था। साथ इसमें ऐड कर देते हैं अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, जो कि बहुत ही हमने ज़्यादा इसमें ऐड किया है। बहुत मज़ेदार, जैसा मसाला हमारा टेस्टी होगा, यकीन करें चने भी उससे ज़्यादा टेस्टी होंगे। अगर ज़्यादा हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे, मसाला वगैरह, बहुत ही मज़े के हमारे चने भुने हुए रेडी होंगे। अब टाइम आ चुका है चनों को ऐड करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से चने हैं, न्यू चने हैं, पुराने चने हैं। शॉप से नहीं लेने, आपने बोलना है न्यू चने दें। ये देखिए वाइट भी हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। चलें गाइस, अब इसे लगा देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट प्रेशर। 20 मिनट के बाद प्रेशर को खोलते हैं, साथ आपको जनाब दिखाते हैं। ठीक है, चलें जी गाइस, हमारे 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। ये देखें पानी सारा ड्राई हो चुका है, आपको पता चल रहा होगा। ये देखिए इसी दौरान इसमें हम ऐड कर देते हैं झट से घी को। वो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। बिस्मिल्लाह, मेरे अंदाज़े से इतना घी काफ़ी है। चलें जी, जैसे जैसे घी मेल्ट होता जाएगा चने हमारे भुनते जाएंगे। आज हम भुनवे चने बनाने लगे हैं, बहुत मज़ेदार से, बग़ैर शोरबे के। हमारे बच्चे बहुत शौकीन हैं, रोटी के साथ खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है चने। ये देखिए गाइस, मैंने ये कुछ धनिया काट के भी रखा है। ठीक है, और ये प्यारी प्यारी सी मेरे पास मिर्चें भी हैं, ये भी इसी में डालेंगे। ये देखिए गाइस, हमारे चने स्टार्ट हो चुके हैं। इससे कम से कम भी हम 6 से 7 मिनट तक इसकी खूब भुनाई करेंगे। चना आपको दिखा देते हैं निकाल के। ये देखिए गाइस, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए चना रुई की तरह हमारा रेडी हुआ है बिल्कुल। जिस टाइम हमने शोरबे वाले चने बनाने हैं, उस टाइम हम थोड़ी सी इसमें कसर छोड़ देते हैं कि जब हमने इसमें पानी ऐड करना है, इसे फिर थोड़ा सा प्रेशर लगाना होता है। ठीक है, कि ताकि चने अच्छे से गल जाएं। लेकिन हम जब भुनवे चने बनाते हैं ना, भून के चने हमने बनाने होते हैं, उसी टाइम बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़नी। बिल्कुल इन्हें A1 सा ज़बरदस्त सा इन्हें बिल्कुल रेडी कर लेना। ठीक है, बिल्कुल गले होने चाहिए हमारे चने, क्योंकि इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं लगाना। ये ऐसे ही भुने होने चाहिए चने। ये देखें गाइस, इसे तकरीबन कम से कम भी 5 मिनट हो चुके हैं। ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखें, इसी दौरान इसमें हम ऐड कर देते हैं 4 प्यारी सी सब्ज़ मिर्चें इसमें। ये देखें घी हमारा सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखें, इसका मतलब ये है कि चने हमारे खूब से भुन चुके हैं। अब टाइम आ चुका है इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर दें साथ ही। बस आपने ये ज़हन में रखना है कि चने हमारे, जिसे बोलते हैं ना कन्नी में नहीं होने चाहिए। ठीक है, जिस टाइम हमने ये भुनवे चने बनाने हैं बिल्कुल रेडी कर लेने हैं, कसर नहीं छोड़नी, क्योंकि हमने पानी तो इसमें डालना नहीं है। चने नहीं गाइस, अब इसे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से हमारे चने बिल्कुल रूह की तरह ज़बरदस्त से गल चुके हैं, रुई की तरह, और बहुत ही मज़ेदार है। डिश आउट करते हैं और आपको गाइस दिखाते हैं। ये देखिए जी गाइस, बहुत ही मज़ेदार से गर्मा गर्म से भुने हुए चने बन के रेडी हैं। इसमें डालते हैं थोड़ा सारा धनिया। इसे गरम रोटी के साथ
चावलों के साथ, किसी चीज़ के साथ भी आप इसे खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल रुई की तरह चने हमारे बिल्कुल गले में हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी रेसिपी बहुत बहुत पसंद आएगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।